हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। जितना हो सकता है बच्चों आप लोगों के लिए सुपर फास्ट रिवीजन ला रहा हूं और आज भी सुपर फास्ट रिवीजन ही है। आज के जितने भी क्वेश्चन है बच्चों आप लोगों को इसमें ये भी बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन बिल्कुल याद करने ही लायक है और कौन कौन से प्रश्न आपको समझने लायक है। बच्चों आप लोगों को हमारे साथ जुड़े रहना है। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्ले लिस्ट में बच्चों हम क्रम से वीडियो आपको प्रोवाइड कर देते हैं, तो आप जाकर के प्ले लिस्ट में वीडियो जरूर देख लें। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सुपर फास्ट रहेगा, थोड़ा सा धैर्य है ना, माइंड को कंसंट्रेट करके बैठ जाइए और सुनिए इत्मीनान से। यदि आज आप इतना सुन लेंगे बच्चों तो कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन बना यहां से तो आप डेफिनेट लिख लोगे, आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है बच्चों, पत्रकारीय लेखन है क्या? पत्रकारीय लेखन देखो बच्चों, संवाद लेखन अलग है, पत्रकारीय लेखन अलग है। जैसे संवाद मतलब बोलचाल की भाषा को लिखा जाता है, लेकिन जब किसी हम खबर को पढ़ते हैं बच्चों तो वो लिखा हुआ मिलता है, तो उस खबर को जो लिखने की कला है बच्चों, है ना, यानी जैसे हम अखबार पत्र पढ़ते हैं, आप लोग देखते हैं दैनिक भास्कर है, भोपाल समाचार है ना, पत्रिका है, इन सब में बच्चों कोई ना कोई लिखने वाला होगा। ठीक है, तो जो लिखता है बच्चों उसको हम बोलते हैं पत्रकार, है ना, और जो पत्रकार के द्वारा अखबार में लिखा गया वो आपका विधि पत्रकारीय लेखन कहलाता है। मतलब एक विधि है, पत्रकारीय लेखन एक विधि है जो कि पत्रकार के द्वारा अखबार पे या समाचार माध्यम में, है ना, किया गया लेखन है बच्चों। ठीक है, तो देखिए पत्रकार द्वारा अखबार या अन्य समाचार माध्यम में, है ना, किया गया बच्चों लेखनकार ही पत्रकारीय लेखन कहलाता है। बताओ बच्चों, किसी कोई प्रॉब्लम? अखबार का क्या दायित्व होता है? ये पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, VVI है, नोट कर लेना, VVI क्वेश्चन है। पत्रकारीय लेखन है क्या? पत्रकार द्वारा अखबार या किसी समाचार पत्र में किया गया जो लेखन कार्य है वही पत्रकारीय लेखन कहलाता है। ठीक है बच्चों, अखबार का क्या दायित्व होता है? अखबार का दायित्व है बच्चों पाठकों को सूचना देना, जागरूक और शिक्षित करना तथा मनोरंजन करना। मतलब जब आप लोग बच्चों अखबार को पढ़ते हैं तो आप पाठक कहला गए। ठीक है, तो आपको सूचना मिलती है, तो अखबार का काम है सूचना देना। ठीक है, जागरूक करना, है ना, जागरूक करना मतलब जैसे किसी अधिकार के प्रति आप जागरूक नहीं हैं, यदि आप अखबार पढ़ते हैं कि हाँ भाई इस अनुच्छेद के तहत, इस धारा के तहत ये कानून है, तो है ना आप लोग उसके आधार पर जागरूक हो जाते हैं। और जैसे यहाँ पे आगे शिक्षित करना, आज की डेट में बच्चों शिक्षा भी मिलता है। आप लोग देखिए यदि किसी कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो हर दिन न्यूज़पेपर में 10-5 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं सीधे, है ना। तो अखबार के माध्यम से बच्चों मनोरंजन भी रहता है, लास्ट पेज में छोटे छोटे बच्चों का, है ना, मनोरंजन भी रहता है बच्चों। तो अखबार का दायित्व है लोगों को सूचित करना, सूचना देना, जागरूक करना, शिक्षित करना और बच्चों मनोरंजन प्रदान करना। पत्रकार की कौन कौन सी भूमिकाएं बच्चों? 3 भूमिकाएं निभाता है ना। पत्रकार पहरेदार, शिक्षक, जनमत निर्माण की भूमिका निभाता। उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो दूसरा क्वेश्चन जिसमें मैं ज्यादा रेड कर रहा हूं ना भैया, इसको आप मिस नहीं कर सकते। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं, पूर्णकालिक, अंशकालिक और फ्रीलांसर। पूर्णकालिक मतलब लंबे समय के लिए वेतन भत्ते प्राप्त करके आप लोग उस पर काम कर रहे हैं, पूर्णकालिक। अंशकालिक यानी अल्प समय के लिए। फ्रीलांसर भैया पैसा दो, जितना दाम उतना काम। हम फ्रीलांसर एक जगह का न्यूज ले लिए और 10 जगह उसको हम पैसे ले लेकर के दे दिए, तो वो आपका फ्रीलांसर का काम हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो पूर्णकालिक है, अब इसकी परिभाषा भी पूछी जा सकती है ना। पूर्णकालिक है तो ये समाचार संगठन के साथ नियमित ये कर्मचारी होता है, वेतनभोगी होता है, यानी पैसे लेकर के नियमित कार्य करता है बच्चों, उसे हम कहते हैं पूर्णकालिक पत्रकार। इसके बाद अगला प्रश्न देखें बच्चों, पूर्णकालिक पत्रकार किसे कहते हैं? तो पूर्णकालिक पत्रकार मैंने बता दिया कि भैया वेतन भोगी लेकर के, मतलब वेतन लेकर के लगातार काम करना, वो पूर्णकालिक पत्रकार कहलाता है। जैसे आप लोग देखते हैं कि हर शाम 6 बजे से एंकर आकर के 8 बजे तक बोलता है या 10 बजे तक बोलता है, तो वो पूर्णकालिक है। मतलब हर दिन वो 2 घंटे वहाँ पे बोलता है और उसकी तैयारी बिना तैयारी किए नहीं बोल सकता, है ना, उसके बारे भी उसको तथ्यों को पुष्टि करना होता है, तो वो पूर्णकालिक होते हैं बच्चों। ठीक है, फ्रीलांसर पत्रकार क्या होता है? जैसे भुगतान के आधार पर अलग अलग जो पत्रकार के समाचार के जो संगठन है उनके अलग अलग, है ना, दाम लेकर के पत्रकार के, मतलब जो न्यूज है बच्चों, जो सूचना है उन लोगों को देता है, वो फ्रीलांसर कहलाता है। मतलब भुगतान के आधार पर, यानी सबसे बोला, किसी से बोला भाई 300 लूंगा तो ये आपको खबर दूंगा। जैसे बच्चों कुछ लोगों का यही काम होता है, हर जगह अपना बिठा कर रखे हैं और वहाँ से वीडियो बनाते हैं, और जैसे जी न्यूज़ है, ABPP है, हर जगह पैसे के माध्यम से एक ही व्यक्ति 10 जगह बेच सकता है।
वो अपना वीडियो बेच रहा है तो भाई बनाया है तो वो फ्रीलांसर कहलाएगा, वो किसी एक का पर्टिकुलर नहीं है। मतलब हम भैया जी न्यूज़ वाले भी हैं, है ना, हम ANI वाले भी हैं, है ना, हम मतलब ABVP, NDTV, न्यूज़ 24 सब में हम काम करते हैं। वो हम पैसे के ऊपर है, किसको कितना पैसा हमें देना है वो हमारे ऊपर रहता है, वो फ्रीलांसर कहलाता है। ठीक है, फ्रीलांसर, ठीक है। पत्रकारी लेखन का संबंध किससे होता बच्चों? पत्रकारी लेखन का संबंध समसामयिक वास्तविक घटनाएं, समस्याओं और मुद्दों पर होता है। मतलब कुल मिलाकर के जो तुरंत घटित घटनाएं होती है बच्चों, उससे संबंधित जो समस्याएं हैं, है ना, लोगों के बीच में क्या व्याप्त समस्या है उसको उजागर करना, है ना, जो घटनाएं घटित हो रही है उसको उजागर करना, लोगों के बीच में क्या मुद्दा चल रहा है उसको उजागर करना, किस प्रकार से कहीं पे मान लीजिए बेरोजगारी है ना, जैसे मान लीजिए कहीं महामारी ही आ गया, तो इन सब चीज़ों को मतलब एक प्रकार से बच्चों पत्रकारी लेखन के माध्यम से, है ना, प्रकाशित किया जाता है, इसलिए इसका संबंध इनसे रहता है। आगे देखो बच्चों, भाषा कैसी होनी चाहिए पत्रकारी लेखन की? देखो भाई, पत्रकार मान लीजिए कोई भी चीज को लिखता है तो वो आम जन तक पहुंचता है, और आम जन मतलब आम जनता जो है वो उसे कब पढ़ पाएगा? जब सरल हो, है ना, बोलचाल में जो भाषा है बच्चों, है ना, सामान्य बोलचाल में होना चाहिए, साफ सुथरा हो, उसका जो भी उसमें मतलब एक प्रकार से हम व्याकरण की बात करें तो क्लिष्ट ना हो, कठिन ना हो, साधारण शब्दों में लिखा गया हो। तो पत्रकारी लेखन बच्चों भाषा सरल सीधा, है ना, सामान्य बोलचाल का होना चाहिए। पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार को एक दूसरे का नाम से पुकारा जा सकता है। देखो, पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार को संवाददाता या रिपोर्टर भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई पूर्णकालिक मतलब जैसे आप 12 घंटे पर डे काम कर रहे हैं, अंशकालिक आपको डेली काम करना है, थोड़ा कम समय काम कर रहे हैं। फ्रीलांसर मतलब आप अलग अलग जगह काम कर सकते हैं, मतलब एक ही समाचार को कई लोगों को बांट सकते हैं, वो पैसे के आधार पर, भुगतान के आधार पर। तो इनको हम संवाददाता कह सकते हैं, भले कोई 1 घंटे के लिए काम करे, अंशकाल के लिए करे चाहे पूर्णकालिक के लिए करे, दोनों को हम रिपोर्टर संवाददाता कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, समाचार लेखन की कौन सी शैली सबसे पॉपुलर शैली है? तो उल्टा पिरामिड शैली। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उल्टा पिरामिड शैली बच्चों बहुत ही पॉपुलर है ना, उल्टा पिरामिड शैली। ये बहुत महत्वपूर्ण, कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। देखो, समाचार लेखन के कितने ककार हैं? बताओ कितने बार ऑब्जेक्टिव हमने कराया? 6 ककार है बच्चों। कौन, कहां, कब, क्यों, कैसे। ठीक है, 6 ककार है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत? चलो, क्या, कौन, कब, कहां, ककार का प्रयोग कहां होता है? तो जब समाचार लेखन करते हैं तो इंट्रो, उल्टा पिरामिड शैली की पहले इंट्रो ही होती है बच्चों। तो उन इंट्रो में यही पूछा जाता है क्या है, कहां है, कैसा है, तो उसके बारे में शुरुआत में ही लिखा जाता है। फीचर क्या है बच्चों? ठीक है, एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन ही फीचर कहलाता है। ठीक है, मतलब एक प्रकार से लेखन ही फीचर है। ठीक है, लेकिन सुव्यवस्थित लिख रहे हैं, बिल्कुल दृढ़ता पूर्वक एकदम सजा कर लिख रहे हैं बच्चों, तो वो फीचर कहला जाता है। फीचर और समाचार में एक अंतर बताओ। फीचर और समाचार, समाचार उल्टा पिरामिड शैली है, परंतु फीचर कथात्मक शैली में लिखा जाता है। फीचर मतलब एक प्रकार से लंबे, है ना, तौर पर लिखा जाता है, वर्णन किया जाता है। किन्हीं 2 प्रकार के फीचर का नाम, खोज परख फीचर, साक्षात्कार फीचर। ठीक है, खोज परख फीचर, साक्षात्कार फीचर। ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। रिपोर्टाज शब्द किस भाषा से उत्पत्ति हुई बच्चों? तो फ्रेंच भाषा से। किसे? फ्रेंच भाषा से। और ये भाई अगला, विशेष रिपोर्ट किसे कहते हैं? जब हम किसी विषय पर गहरी छानबीन, विश्लेषण, व्याख्या के आधार पर जो बनी रिपोर्ट है वो विशेष रिपोर्ट कहलाती है। मतलब किसी विषय पर गहरी छानबीन करते हैं, है ना, नहीं बोलते हैं कि इस मुद्दे की जांच हो रही है। मतलब चारा घोटाला आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुने तो कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए व्यापम में ही फर्जीवाड़ा हो जाए तो व्यापम में विशेष रिपोर्ट मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि उस पर भैया विशेष, है ना, मतलब वहां पर गहन छानबीन होगा, विशेष विश्लेषण उस पर किया जाएगा, है ना, इसलिए वो बच्चों एक प्रकार से विशेष रिपोर्ट कहला जाएगा। यानी किसी विषय पर गहरी छानबीन करने के बाद जो रिपोर्ट किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है बच्चों, वो आपका विशेष रिपोर्ट कहला जाता है। ठीक है, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है बच्चों। खोजी गई रिपोर्ट का प्रयोग कब किया जाता है वो भी महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को देखना है कि संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को क्या माना जाता है बच्चों? अखबार। अखबार की अपनी आवाज माना जाता। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो कई बुक में जनता की आवाज दे देता बच्चों, यहाँ पर अखबार की आवाज। याद रखना, ये बिल्कुल आप लोगों को याद रखना है बच्चों। ठीक है, अखबार की आवाज, जनता का आवाज बोल दिया जाता, लेकिन अखबार की आवाज है। ठीक बच्चों, चले आगे की ओर। चलिए आगे देखते हैं बच्चों।
अगला जो प्रश्न काम का होगा वही हम बात करेंगे, ठीक है ना। संपादकीय लिखने का दायित्व किसका होता है बच्चों? संपादकीय लिखने का दायित्व अखबार और संपादक और उसके सहयोगी को होता है। चलिए ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है बच्चों। स्तंभ लेखन क्या है? ये वाला क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है। स्तंभ लेखन किसे कहते हैं बच्चों? इसे आप लोग जरूर याद कर लेना। स्तंभ लेखन, स्तंभ लेखन अखबार में लिखा जाने वाला विचार परक एक लेखन का रूप होता है बच्चों। मतलब विचार करके लिखी गई जो लेखन है वो स्तंभ लेखन है, ठीक है। विचार परक लेखन का मतलब है किसी घटना पर विचार करके लेखन यानी लिखा गया लेख बच्चों, वो आपका स्तंभ लेखन कहलाएगा। स्तंभ सा मतलब जैसे मान लीजिए स्तंभ मतलब खड़ा हो जाए, तो जब विचार विमर्श करके लिखेंगे तभी तो स्तंभ को बनेगा बच्चों। स्तंभ लेखन की जिम्मेदारी किसकी होती है? स्तंभ लेखन की जिम्मेदारी खास वैचारिक रुझान बारे लोकप्रिय तथा निर्धारित लेखक की होती है। मतलब विशेष लेखक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी अरे गरे आकर लिख दे, क्योंकि उसमें विचार करके ऐसे तथ्य लिखना जो कि काम योग हो, मतलब सुचारू रूप हो बच्चों, है ना। तो स्तंभ लेखन की जिम्मेदारी होती है। चलिए और बच्चों यहां से क्वेश्चन, ठीक है। ये बताओ संवाददाता का नाम बताओ बच्चों। संवाददाता का काम क्या है ना। तो संवाददाता का प्रमुख कार्य होता है कि विभिन्न स्थानों से खबरों को जुटाना, ठीक। जैसे आपको बताया फ्रीलांसर, फ्रीलांसर क्या करते हैं? घूमते ही रहते हैं दिन रात, कहीं कभी मुद्दा हाईलाइट मिल जाए वहीं का वीडियो बना लेना है। कहीं नेता आ रहा है तो भैया वीडियो बना लो सबसे पहले, और HD वीडियो जाकर के बेचना तो आए, 4 लोगों को बेचेंगे 4000 रुपये मिल जाएगा। ये चीज होता है बच्चों। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किन्हीं 2 राष्ट्रीय समाचार पत्रों के नाम बताओ, ठीक है। तो बच्चों नव भारत टाइम्स, हिंदुस्तान, ये आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि बस इसी को लिखो, है ना। हिंदुस्तान भी होता है आपका, हिंदुस्तान इंग्लिश हिंदी में दोनों में रहता है ना। चलो कोई बात नहीं। संपादन का अर्थ क्या है? ये भी काफी महत्वपूर्ण है। संपादन का अर्थ क्या है बच्चों? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसी लिखित सामग्री से उसकी भाषा शैली, व्याकरण, वर्तनी तथा तथ्यात्मक अशुद्धियों को दूर कर पठनीय बनाना। अब देखो बच्चों संपादन का अर्थ क्या है? कोई तथ्य आपको कोई ने दे दिया, किसी चीज को उन्होंने वर्णन करके दे दिया, अब उसको प्रकाशित करना है, तो उसमें जो अशुद्धियां हैं, जो उसमें कमियां हैं, उनको हटाकर व्यक्त करना क्या कहलाता है बच्चों? संपादन का कार्य कहलाता है। यानी पढ़ने योग्य बनाना। जो भी लिखित सामग्री है उसकी भाषा शैली को सरल बनाकर, व्याकरण वर्तनिक अशुद्धियों को दूर करके, तथ्यात्मक चीजों को लिख करके उसको पठन योग्य यानी पढ़ने योग्य बनाना ही संपादन कहलाता है। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत? अच्छे लेखन के लिए कोई दे योग्य बात बताओ। अच्छे लेखन में देखो भाई, लेखन करते समय भाषा कठिन नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात तो ये सरल होनी चाहिए, और वाक्य में भी बच्चों आम बोलचाल है ना, मतलब आम बोलचाल में भाषा, छोटे वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। तो आम बोलचाल की भाषा और छोटे वाक्यों का प्रयोग हो, तथ्यों को जुटाने और बारीकी से विचार करने के लिए धैर्य होना चाहिए। ठीक है, ये 2 चीज है। ठीक है बच्चों, पत्रकार लेखन के लिए कच्चा माल कहां से एकत्र होता है? पत्रकार साक्षात्कार इंटरव्यू के जरिए समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट, पत्रकारी लेखन के लिए कच्चा माल एकत्र करता है। देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, पत्रकार लेखन के लिए कच्चा माल कहां से एकत्र करता है? देखो भाई, कच्चा माल का मतलब है जैसे आप लोग ईंटा बना रहे हैं, ईंटा बनाने के लिए आपको प्रॉपर मिट्टी की जरूरत होगी, सही है। उसमें बच्चों थोड़ा बहुत रेत भी मिलाते हैं, ठीक है। फिर उसको जगह भी चाहिए, साथ में उसको पकाने के लिए लकड़ी या कोयला चाहिए, तो ये कच्चा माल होता है। ऐसे ही मान लीजिए किसी भी आप घटना को दिखा रहे हैं, है ना, तो उसके लिए कच्चा माल मतलब वहां जाकर के उसका वीडियो बनाना कच्चा माल कहला गया। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में बताना है, तो किसी विशेष पत्रकार यानी मतलब एक विशेष व्यक्ति के द्वारा उसका इंटरव्यू ले लिया जाए, इंटरव्यू के माध्यम से, तो वो बच्चों आपका एक कच्चा माल कहला जाता है। ठीक है। या किसी विशेष रिपोर्ट मतलब किसी के द्वारा, है ना, लिखा गया विशेष गहन करके अध्ययन करके, है ना, खास तौर से बर्तनी शुद्ध करके लिखा गया विशेष क्षेत्र का जो रिपोर्ट, विशेष रिपोर्ट है, तो ये भी एक आपका कच्चा माल हो गया। फीचर का मतलब किसी तथ्य पर आधारित या किसी विषय पर आधारित विस्तृत जो लेख होता है बच्चों, वो भी फीचर होता है, वहां से भी हम उठा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक कच्चे माल की तरह कार्य करते हैं बच्चों। चलो अगला प्रश्न काम का नहीं है बच्चों, जो काम का नहीं रहेगा उसे हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक, ये वाला प्रश्न आपको पढ़ना बच्चों, पत्रकारी लेखन, साहित्यिक लेखन, ये वाला नहीं पढ़ना, ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसे आप लोग तैयार करना। अखबारों में समाचार
किस शैली में लिखे जाते हैं स्पष्ट कीजिए बच्चों। तो अखबारों में जो लेखन की शैली है उल्टा पिरामिड शैली है, जिसमें घटना, समस्या, विचार के महत्वपूर्ण तथ्य सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा जाता है। बाद में बच्चों पैराग्राफ में उसमें कम महत्वपूर्ण सूचना तथ्य लिखे जाते हैं और यह प्रक्रिया समाप्त होने तक चलती रहती है। यह समाचार लेखन सबसे लोकप्रिय, उपयोगी, बुनियादी शैली है। इसे उल्टा पिरामिड की शैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्लाइमेक्स पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में होता है और बल की पिरामिड को उल्टा कर दिया जाता है। यहाँ क्या बोला बच्चों, क्लाइमेक्स पिरामिड सबसे निचले सिरे में नहीं होता बल्कि पिरामिड को उल्टा कर दिया जाता है। देखो आप लोगों को कई बार ये क्वेश्चन मिला होगा यूट्यूब पे, यदि आप लोग जो वीडियो में बनाया हूँ बच्चों उसको रिवीजन करते होंगे तो लगभग 10 बार मिल चुका होगा। 10 बार, जितने बार ऑब्जेक्टिव खालिस्तान सब क्वेश्चन इसमें रहता है कि अखबार की जो समाचार शैली है कैसे बच्चों, उल्टा पिरामिड शैली है। ठीक है, क्योंकि जो विशेष घटना पहले इंट्रो लिखा जाता है बच्चों, फिर उससे कम महत्वपूर्ण, जैसे उससे कम महत्वपूर्ण सूचना लिखी, फिर लास्ट में समापन के बारे में लिखा जाता है। तो ये 3 खंड में रहता है बच्चों उल्टा पिरामिड शैली। ठीक है, समाचार लेखन का सबसे लोकप्रिय शैली कौन सा बच्चों, तो आपका समाचार लेखन का सबसे लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली है। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों आप लोग जरूर तैयार कर लेना कि समाचार की सबसे लोकप्रिय शैली, उपयोगी, बुनियादी शैली उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है ना। 19वीं सदी के मध्य से ही ये शुरू हो गया था, लेकिन इसका विकास अमेरिका के गृह युद्ध के दौरान समाप्त हो गया था। हालांकि इनका डिटेल आपको रटना नहीं है। यदि उल्टा पिरामिड शैली के बारे में आएगा बच्चों तो सिंपल तरीके से आप लोगों को उसी के बारे में जितना आपको बनेगा वही लिख देना। उल्टा पिरामिड शैली यदि आ गई कि समाचार लेखन सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है, उल्टा पिरामिड शैली है, उसका इतिहास नहीं पूछा जाएगा। बहुत ही कम चांसेस रहता है बच्चों इतिहास पूछने के लिए। इनको मैं इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि लंबा चौड़ा भाई एग्जाम टाइम में इतना रटना थोड़ी ना यार। आप अपनी भाषा में बल्कि लिख सकते हैं कि इतिहास में इसका बहुत ज्यादा उपयोगी था, बीच में गृह युद्ध हुआ भैया तो बंद हो गया, लेकिन बाद में भी ये सबसे ज्यादा उपयोगी था, इसलिए इसको स्टैंडर्ड के रूप में मान लिया गया। फीचर लेखन कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया एमपी बोर्ड, इसलिए इसको नहीं पढ़ना है। विशेष रिपोर्ट के बारे में जरूर पूछ दिया जाता है बच्चों कि किसी घटना, समस्या, मुद्दे की गहरी छानबीन करके, विश्लेषण करके उसके व्याख्या के आधार पर लिखी गई जो रिपोर्ट है बच्चों विशेष रिपोर्ट कहलाती है। इसे उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, परंतु कभी कभी फीचर शैली में भी लिख देते हैं बच्चों। बड़ी रिपोर्ट किस्तों में छपती है। विशेष रिपोर्ट की भाषा सरल, सहज, आम बोलचाल की भाषा होती है। विशेष रिपोर्ट के मुख्य रूप से 4 प्रकार होते हैं: खोजी गई रिपोर्ट, डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। मतलब विशेष रिपोर्ट का मतलब है कि किसी भी घटना पर विशेष रूप से गहरी छानबीन कर उसका विश्लेषण करना, है ना बच्चों, ये विशेष रिपोर्ट कहलाता है। ठीक है, और आप लोग जितना भी शैली है अखबार की बच्चों तो ये उल्टा पिरामिड शैली होगी, चाहे विशेष रिपोर्ट हो चाहे साधारण रिपोर्ट हो, उल्टा पिरामिड शैली के ही आधार पर लिखा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है बच्चों। इसके भी प्रकार है। खोजी रिपोर्ट, कभी कभी ऐसा आ जाता है। इन डेप्थ रिपोर्ट किसका प्रकार है, तो विशेष रिपोर्ट का। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट किसका प्रकार है, तो विशेष रिपोर्ट का। विवरणात्मक रिपोर्ट किसका है, तो विशेष रिपोर्ट का। तो ये आपके मन में थोड़ा सा यदि मान लीजिए पढ़े रहेंगे तो यदि ऑब्जेक्टिव वगैरह में कहीं आ गया तो आपसे बनेगा, बाकी इसमें काम का चीज़ नहीं है ना बच्चों। उतना लंबा चौड़ा है नहीं भाई, जो काम का चीज़ था वो मैंने करा दिया और भाई पूरा सिलेक्ट करके लाता हूँ और उसमें भी जो बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है वही चीज़ कराऊंगा। बाकी टाइम पास करना नहीं है, जो प्रश्न बताऊँ उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, वीडियो पसंद है तो लाइक करके शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।